Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to be doing one brand tutorial by Focallure, or I hope I'm pronouncing the name right. First of all, I'm going to be using this Possibilities eyeshadow palette, which looks so much similar to the Jaclyn Hill palette by Morphe, और it's a great dupe for it, और इसके shadows भी बहुत ही ज़्यादा pigmented हैं. सबसे पहले I'm just taking this orange shade और मैं इसको crease में apply कर रही हूँ because my dress was orange, तो I wanted the crease to be orange. उसके बाद ये deep brown shade लूँगी एंड इसको मैं आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ थोड़ी और डिमेंशन देने के लिए, सो दैट बाकी के कलर्स जो हैं वो उनकी प्लेसमेंट सही से हो सके. उसके बाद ये एक कूल डार्क ब्राउन शेड था जो कि मैं अपने आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ बहुत अच्छे से. एंड आई एम ऑल्सो गोना बी अप्लाइंग इट ऑन द इनर कॉर्नर, ताकि थोड़ा सा हेलो आई इफ़ेक्ट देने की कोशिश कर रही थी मैं यहाँ पे, बट आई डोंट नो इफ़ आई पास्ड और फेल्ड एट दैट. नाउ आई एम गोना बी यूजिंग दिस ब्राउन, ये एक कॉपरिश ब्राउन, कॉपर तो नहीं, गोल्डनिश ब्राउन शेड था, कूल टोन था, जो कि मैंने सेंटर में अप्लाई किया है. थोड़ा सा मैंने इसको बिल्डअप किया था ताकि, वैसे आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आई लाइक अप्लाइंग इट विद माई फिंगर टू गेट द मोस्ट पिगमेंट. उसके बाद आई जस्ट ब्लेंडेड एवरीथिंग आउट. आई एम जस्ट टेकिंग दिस डार्कर ब्लैक नहीं था, ग्रीनिश ब्लैक था, लेकिन सबसे डार्केस्ट शेड था पैलेट में. उससे मैं अपने आईलाइनर को सिर्फ थोड़ा सा स्मोक आउट कर रही हूँ और कुछ भी नहीं, बिकॉज आई डिड नॉट वांट अ वेरी शार्प वेरी क्रिस्प आईलाइनर. आई वांटेड समथिंग अ लिटिल स्मजी. तो इसीलिए दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग. देन आई पुट सम लैशेस ऑफ कैमरा एंड आई एम गोना बी डूइंग माई फेस मेकअप यूजिंग दीज ब्रशेज बाय Focallure. Focallure. I don't know how to pronounce that. I'm so sorry. खैर, सो उसके बाद सारे ब्रशेज़ मैं उन्हीं के यूज़ करूँगी और प्राइमर भी उन्हीं का है. दिस इज़ द ग्लो मैक्स प्राइमर. इससे स्किन काफ़ी अच्छी हाइड्रेट भी हो गई, बिकॉज यू ऑल नो आई हैव नॉर्मल टू ड्राई स्किन नाउ. ऑयली स्किन डेज आर गॉन एंड आई जस्ट अप्लाइड इट ऑल ओवर द फेस, बिकॉज इससे काफ़ी अच्छा ग्लो भी आ गया मेरे फेस पे एंड प्राइम भी हो गया और हाइड्रेट भी हो गया फेस. आई डिड नॉट इवन नीड अ मॉइस्चराइज़र, बट यू शुड ऑलवेज पुट अ मॉइस्चराइज़र ऑन. देन आई वेंट इन विद दिस फुल कवरेज कंसीलर. इससे, क्योंकि मैंने जब ये कंसीलर खोल के देखा, इट वाज नॉट माय कंसीलर शेड, बट मैंने इससे जो है अपने फेस को, अपनी अंडर आइज़ वगैरह को कलर करेक्ट कर लिया था. एंड यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस दोनों जगह पर. और थोड़ा सा पीच अंडरटोन थी, इस वजह से मैंने इसको एज अ कलर करेक्टर यूज़ किया. यू कैन ऑर्डर अदर शेड्स एंड यूज़ इट एज अ कंसीलर एज वेल. इट्स अ क्रीम प्रोडक्ट, ब्लेंड्स आउट ब्यूटिफुली ऑन द स्किन. And now I'm just using my finger to warm the product on my face. And next up I'm going to be using these foundations. अब ये foundations दोनों मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा dark थी, लेकिन I mixed both of them and it's okay. I like working with darker foundations, so it was not a problem for me. But आप लोग मुझे पता है comments में आके बोलेंगे, oh my god that's such a dark foundation, but I made it work. And दोनों को मिक्स करके मैंने लगाया. इफ़ यू हैव योर परफेक्ट शेड देन दिस फाउंडेशन वुड बी ग्रेट फॉर यू. ये बहुत ही अच्छा टेक्सचर है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है. एंड देन आई वेंट इन विद देयर पाउडर थोड़ा सा लाइट था, थैंक गॉड, सो दैट आई सेट माई फेस अकॉर्डिंगली. और अच्छे से सेट हो गया था फेस मेरा, और काफ़ी हद तक बैलेंस आउट हो गया था, बिकॉज आई हैव वर्कड विद डार्कर फाउंडेशंस बिफोर, सो इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई. बट यू शुड गेट योर परफेक्ट शेड. Then I'm just taking the darker colors and putting it on my lower lash line just to complete the eye look. And if you want to know where my top is from, it's a long frock. It's from a page on Facebook. I'm going to link them in the description box down below. And then it was time for contouring. I took this duo, ये highlighter और highlight और contour दोनों है. So I just took the contour shade and just deepening up the contours of my face, on the cheeks, on the forehead. Not on the forehead right now, yeah, now because काफ़ी मैंने बन बनाया हुआ था, तो obviously जब आप sleek बन बनाते हैं your face pops out like crazy, so you really want to make sure your face is nicely contoured and everything. Then I'm just applying this blush. सब चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, ऑल द शेड्स एंड एवरीथिंग. दिस इज़ एन ओम्ब्रे ब्लश और ये बहुत ही प्यारा है. इनके पास बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं इसमें. आप जिस तरह का शेड चाहें, ऑरेंज, पीच, पिंक, व्हाटएवर यू लाइक, you can have a look at it on their website. Just applying the blush all over my face basically. Now it's time for highlighter. ये brushes जो इनके हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं, super soft, love the quality. Now I'm just applying this highlighter all over my face. जब मैंने इसको swatch किया था तब मैं इतनी खुश नहीं हुई थी कि यार इतना ज़्यादा glowy नहीं है, लेकिन when I applied it on my face I was like bam, in the face. It was so good.
इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लूँ. देन आई वेंट इन विद दिस सेटिंग स्प्रे, सो नाइस. बहुत ज़्यादा फ्रेश इसकी स्मेल थी, बहुत अच्छी सी, और काफ़ी ड्यूई लुक हो गया था इसके बाद. एंड देन आई वेंट इन विद दीज लिप क्रेयॉन्स, ब्राउन और मॉव कलर में था, दोनों को मैंने मिक्स किया और लगा लिया. And then this jewelry is by Anisa Yunus, and this is the final look. I hope you guys enjoyed it. If you did, give it a thumbs up, subscribe to my channel before you leave. Bye bye.